दोस्तों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। वो दुल्हन भला की खूबसूरत थी। उसके चेहरे को देखते ही वो कहता है कि कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तभी उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लड़का उस लड़की का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और उससे कहता है कि मैं सारी दुनिया की खुशियां तुम्हें दूंगा, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लड़की उससे कहती है कि आज की रात तुम मुझे जो खुशियां देना चाहते हो वो दे लो और जो कुछ मुझसे लेना चाहते हो वो ले लो, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चौंकाने वाली कहानी होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की। बस्ती जिले का एक थाना है, थाना गौर। गौर थाना क्षेत्र से ही 4 लड़कियां कॉलेज की पढ़ाई के लिए बस्ती शहर जाया करती थी। बीच में जो रास्ता है वो 20 किलोमीटर का है और ये लड़कियां जो थी ये एक ही गांव की थी, एक ही उम्र की थी, एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और चारों ही बीएससी फाइनल ईयर कर रही थी। तो दोस्तों, बीच में जो रास्ता पड़ता है वो 20 किलोमीटर का है और रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है कुआनो। कुआनो नदी पर एक पुल बना हुआ है और वो पुल की खासियत ये है कि वहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अक्सर लोग वहाँ पर रुक जाया करते हैं वहाँ का नज़ारा देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। और उस पुल पे से मछुआरे मछली पकड़ने का भी काम करते हैं, अपना कांटा फेंकते हैं और मछली पकड़ते हैं। ये लड़कियां भी कॉलेज जाते हुए अक्सर वहाँ पर रुक जाया करती थी। इसी बीच मछुआरों में एक नया लड़का होता है जो कि वहाँ नया नया मछलियाँ पकड़ने के लिए आता है। लेकिन इस लड़के के अंदर ऐसी कोई अद्भुत कला थी कि वो सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ा करता था। दोस्तों, इन चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम था सीमा सिंह। सीमा सिंह को मछलियाँ पकड़ते हुए देखने का बहुत शौक था। वो जब मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देखती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सीमा सोनू के पास आती है और वो उससे कहती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तो सोनू उससे कहता है कि अरे अरे, ये गंदा काम तुम कहाँ करोगी, तुम दूर ही रहो। लेकिन सीमा उससे कहती है कि इसमें गंदा काम क्या है और मैं मछली खाती भी हूँ तो पकड़ भी सकती हूँ। तो सोनू उससे कहता है अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर इधर ही खड़ी रहो, अगर कोई मछली फंसती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। दोस्तों, मुश्किल से 5 मिनट ही गुजरते हैं तभी उसके कांटे में मछली फंस जाती है और वो सीमा से कहता है अरे खींचो खींचो जल्दी से, वरना मछली जो है वो भाग जाएगी। तो सीमा जो है वो मछली खींचने लगती है, लेकिन मछली जो थी वो काफ़ी बड़ी थी और मछली अपनी तरफ को भागती है और सीमा मछली को अपनी तरफ को खींचती है। तभी वो सोनू से कहती है कि अरे मछली भाग रही है, तुम मेरी मदद करो वरना जो तुम्हारी मछली है ये भाग जाएगी। तो दोस्तों, सोनू जो था वो सीमा की मदद करता है और सोनू और सीमा दोनों मिलकर मछली को खींचने लगते हैं और सोनू मदद से मछली को बाहर निकाल लेता है। दोस्तों, मछली निकालने के बाद सीमा तो अपने घर चली जाती है, लेकिन सोनू का खेल यहीं से ख़राब हो जाता है। सोनू अपने घर चला जाता है, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती है। उसकी आंखों में सीमा का ही चेहरा समाया हुआ था और उसे सीमा की ही याद आ रही थी। दोस्तों, वो रात भर सीमा के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन सुबह सुबह वो मछली पकड़ने के लिए अपनी डोरी और कांटे लेकर निकल जाता है। जब ये चारों लड़कियां कॉलेज जा रही होती हैं तो देखती हैं कि सोनू सुबह ही सुबह वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है। तो वो वहाँ पर रुक जाती हैं। तो सीमा उससे कहती है कि अरे तुम आ गए सुबह ही सुबह और अभी तो यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मैं आ गया। तो सीमा उससे कहती है कि जाना मत, वापसी में मैं मछलियाँ पकड़ूंगी। सोनू उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। सीमा कहती है कि जाना मत, मैं वापसी में आऊँगी। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। दोस्तों, वो जाने के लिए आया ही कहाँ था। दोस्तों, फिर 3 बजे वो चारों लड़कियां वापस आती हैं और सोनू के पास आकर कहती हैं कि क्या कोई मछली फंसा है। तो दोस्तों, सोनू ने जो मछलियां पहले से फंसाई हुई थी उन मछलियों को सोनू ने निकाला ही नहीं था, वो सीमा का ही इंतजार कर रहा था। तो वो कहता है देखो देखो, उधर मछली फंसा है और अभी अभी फंसा है। तो सीमा उधर मछली निकालने के लिए चली जाती है। वो 1 मछली निकालती है, 2 निकालती है, 3 मछलियाँ निकालती है। दोस्तों, कल मछलियाँ निकालते हुए सीमा और सोनू के हाथों ने एक दूसरे को टच किया था, लेकिन आज मछलियाँ निकालते हुए सीमा के बालों ने भी सोनू को टच किया, सीमा के शरीर के अंगों ने भी सोनू को टच किया। मतलब कि आप समझ सकते हैं। सीमा को मछलियाँ निकालने में कल की तरह आज भी बहुत मज़ा आया था। सीमा मछलियाँ निकालने के बाद जब घर जाने लगती है तो सोनू उससे कहता है कि अरे रुको, ये मछलियाँ तुमने ही तो पकड़ी हैं और तुमने ही निकाली हैं, तो इन्हें अपने साथ ही ले जाओ। तो सीमा सोनू से कहती है कि क्या इन मछलियों को लेकर मैं अपने साथ घूमती फिरूंगी, तुम मेरा नाम कटवाओगे क्या? और ये कहकर वो जाने लगती है। तभी उन चारों लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि अगर तुम्हें मछली देने का इतना ही शौक है तो ऐसे क्यों दे रहे हो, मछलियाँ भून कर ही खिला दो।
ये कहकर वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अगले दिन जब चारों लड़कियां वहां सोनू के पास फिर से आती हैं तो सोनू ने उनके लिए पहले से मछलियों को भून कर रखा हुआ था और वो उनके आगे भुनी हुई मछलियां रख देता है खाने के लिए। तो वो लड़कियां कहती हैं कि अरे हमने तो मजाक में ऐसा कहा था, तुमने तो सच में ही मछलियों को भून दिया। लेकिन वो खाने के लिए मना तो करती हैं, लेकिन खाने का क्योंकि टाइम हो रहा था और उन्हें भूख भी लग रही थी तो वो खाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। वहीं पुल के नीचे जाकर चारों लड़कियां और सोनू भी मछलियां खाते हैं। मछलियां खाने के बाद वहीं नदी के पानी से वो मुँह हाथ धोते हैं, वहीं पानी पीते हैं। उसके बाद वो लड़कियां अपने रास्ते के लिए निकल जाती हैं। जब रास्ते में वो लड़कियां निकलती हैं तो जो सहेलियां होती हैं सीमा की, वो सीमा को छेड़ती हैं कि यार कितना अच्छा लड़का है और देख तेरे लिए उसने मछलियों को भून कर रखा था। सीमा जो है वो झल्ला जाती है और उससे कहती है कि क्या सिर्फ मैंने ही खाया था और मैं तो खा भी नहीं रही थी, तुम ही लोगों ने फोर्स किया था तब मैंने मछलियाँ को खाया। तो उसकी दोस्त कहती है कि जो झल्ला क्यों रही, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। सीमा की सहेलियों ने उससे ये बात मजाक में कही थी लेकिन उसने इसे सीरियस ले लिया था। घर पहुंचते ही वो सोनू के बारे में सोचने लगती है और सोनू के लिए उसके अंदर फीलिंग होने लगती है। अगले दिन जब वो चारों लड़कियां घर से निकलती हैं कॉलेज के लिए तो पुल पर से गुजरते हुए रास्ते में उन्हें सोनू मिलता है। सीमा सोनू से कहती है कि वापसी में मैं आऊँगी, तुम जाना मत, और ये कहकर वो चली जाती है। वापसी में जब सीमा वहाँ पर आती है तो वो सोनू के लिए समोसे लेकर आती है और वो उससे कहती है कि समोसे खाओगे। सोनू कहता है समोसे, वो कहती है हाँ, तुमने कल हमें मछलियाँ खिलाई थी और मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आया हूँ। वो कहता है यार मछलियाँ तो मुझे बनाना आती हैं और मैंने तुम्हें मछलियाँ खिला दी, तो तुम मुझे कुछ ऐसी चीज़ सिखाओ जो कि मुझसे नहीं आती हो। तो लड़कियां कहती हैं कि हम तुम्हें क्या सिखाएंगे, हमसे क्या काम आता है, हमसे तो पढ़ाई आती है, हम तुम्हें पढ़ना सिखा सकते हैं। तो लड़का मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैंने लखनऊ से डी फार्मा किया है। तो लड़कियां जो है वो हैरान हो जाती है। तो सीमा उससे कहती है कि तुम इतने पढ़े लिखे हो और उसके बाद भी मछली पकड़ने का काम क्यों करते हो। तो सोनू उससे कहता है कि मछलियाँ पकड़ने का काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल छुट्टियों पर आया हूँ और मेरी माँ जो है वो बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें मछलियाँ खिलाओ, तो अपनी माँ को खिलाने के लिए मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए आता हूँ। इस तरह से दोस्तों सीमा और सोनू बात करने लगते हैं और बात करते करते उन्हें काफ़ी समय हो जाता है। सोनू उसे बताता है कि मेरा नाम सोनू निषाद है और बगल का जो गांव है पितोहा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और जात का मल्लाह हूँ, इसलिए मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। वैसे मछलियाँ पकड़ने का काम मेरे पिताजी करते हैं। दोस्तों सिर्फ 2-4 दिन की मुलाकात के बाद ही सोनू और सीमा में प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस पुल पर मिलने के अलावा वो और जगहों पर भी मिलने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपता है। तो सीमा के परिवार वालों को सीमा के प्यार की बात पता चल जाती है। सीमा के परिवार के जो लोग थे वो दबंग किस्म के व्यक्ति थे। सीमा के पिताजी जो थे वो ठेकेदार थे और सीमा के चाचा भी ठेकेदार थे। सीमा का एक भाई भी था। तो जब उन लोगों को सीमा के प्यार की बात पता चल जाती है तो एक दिन वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और पुल के पास पहुंचकर वो सोनू को ढूंढ लेते हैं और वहां जाकर सोनू के ऊपर लात घूंसों की बरसात शुरू कर देते हैं। सोनू की समझ में नहीं आता है कि ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। वहाँ पर 2-4 लोग और भी होते हैं जो मछली पकड़ रहे थे, लेकिन डर की वजह से वो दूर हट जाते हैं। सोनू कुछ समझ नहीं पाता कि मुझे ये लोग क्यों मार रहे हैं। इतने में ही उनमें से एक लोग कहता है कि बेटा तू हमें अभी जानता नहीं है और ये ज़्यादा इश्क विश्क का चक्कर मत चला, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब सोनू समझ जाता है कि ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं। उसके बाद सोनू कुछ दिनों के लिए पुल पर जाना छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। तो दोस्तों जो हाल सोनू का था वही हाल अब सीमा का भी था और सीमा भी सोनू के इश्क में, उसके प्यार में बेचैन हो रही थी और वो भी सोनू से मिले बिना नहीं रह पा रही थी। कुछ दिन तो सोनू नहीं जाता है लेकिन फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं और सोनू फिर से पुल पर जाना शुरू कर देता है और दोनों की जो मुलाकातें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। एक दिन सोनू और सीमा आपस में बात कर रहे थे पुल पर, तभी सीमा के परिवार वाले फिर से वहां आ जाते हैं और सोनू को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों सोनू के लिए अपनी जान को बचाना मुश्किल हो जाता है। तभी वो नदी में कूद जाता है और किसी तरह नदी में कूदकर वो अपनी जान बचाता है। सीमा भी बीच बचाव में लगी हुई थी, लेकिन जो बाकी की लड़कियां थी
वो डर की वजह से पीछे हट जाती हैं। उसके बाद भी दोस्तों इन दोनों का मिलना बंद नहीं होता है और सीमा और सोनू एक मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। सीमा के परिवार वाले अब समझ जाते हैं कि ये किसी तरह से मानने वाली नहीं है और वो लोग सोनू को चोरी के एक फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवा देते हैं। सोनू उधर 2-3 महीने के लिए जेल चला जाता है और इधर ये लोग सीमा की शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, ज़िला बलरामपुर, और बलरामपुर में रहने वाला एक आदमी है पंकज। तो पंकज से वो सीमा की शादी तय कर देते हैं और सीमा की शादी हो जाती है। सीमा शादी होकर पंकज के घर चली जाती है और फिर वो सुहागरात वाला किस्सा होता है। दोस्तों उसके बाद पंकज सीमा को बहुत धमकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इतना खर्चा करके तुम्हें ब्याह करके लाए हैं, तो क्या इतनी आसानी से तुम्हें मरने देंगे? तुमने जो भी कुछ किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसे नहीं रहोगी तो कैसे भी, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। दोस्तों ये सुनते ही सीमा उससे कहती है कि तुम मुझे हर वक्त तो यहाँ कमरे में बंद करके नहीं रख सकते, कभी तो तुम मुझे अकेला छोड़ोगे और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी जान दे दूंगी। वो उसे अपनी सारी कहानी बता देती है कि सोनू नाम का लड़का है और मैं उससे प्यार करती हूँ, और अपनी सारी कहानी वो पंकज को बता देती है। काफ़ी देर बातें करने के बाद पंकज कमरे से निकल जाता है, लेकिन 2 मिनट के बाद ही पंकज कमरे में वापस आ जाता है। पंकज के पीछे पीछे सोनू भी होता है और जब सोनू कमरे में आता है तो आवाज़ देता है सीमा। सीमा जब सोनू की आवाज़ सुनती है तो वो खुशी के मारे बेड पर से उछल जाती है और जाकर सोनू के गले लिपट जाती है और रोने लगती है। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है या उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। तभी कमरे में 2-4 और रिश्तेदार भी आते हैं और वो लोग ताली बजाने लगते हैं। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, तो अब पंकज बताता है आगे की पूरी कहानी कि शादी वाले दिन जो सोनू था वो उसी दिन जमानत से बाहर आया था जेल से, और जब वो घर पहुंचता है तो शादी के कार्ड पे जो लड़के का पता है उसे देखकर वो पंकज के घर बलरामपुर पहुंच जाता है। जब बलरामपुर पहुंचता है तो वहां जाकर वो पंकज को देखता है, तो पंकज जो था वो सोनू के साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। तो पंकज सोनू के पास जाता है और उसे देखकर कहता है कि यार मैंने तो इसे सोनू को बुलाया ही नहीं था और अच्छा हुआ ये यहाँ पर आ गया। और वो सोनू को बुलाता है कि यार तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गए, लेकिन सोनू जो था वो गुमसुम सा था। तो पंकज उससे पूछता है कि क्या बात है, तो सोनू उसे अपने और सीमा के प्यार के बारे में बताता है। पंकज उससे कहता है कि यार शादी वाले दिन तो ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें मत करो। पंकज उससे कहता है कि यार मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ और जब तुम उससे इतना प्यार करते थे वो भी तुमसे इतना प्यार करती थी, और तुमने 1-2 बार बताया भी था कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, तो तुम उस लड़की के साथ शादी क्यों नहीं किए। तब सोनू उसे अपनी पूरी बात बताता है कि किस तरीके से उसे 2-2 बार मारा गया, फर्जी केस में उसे जेल भिजवाया गया। पंकज उसकी सारी बात सुनता है और सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। पंकज की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने पापा को बुलाता है और सारी बात बताता है। ये तीनों लोग अकेले में जाते हैं और वहाँ बातें करते हैं। सोनू के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो सीमा ने लिखकर अपनी सहेली के हाथ सोनू के घर भिजवाया था, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम जेल में हो और मेरी शादी मेरे घर वाले कर रहे हैं। मैं शादी तो करूंगी क्योंकि मेरे परिवार वालों का जो मुझ पर अधिकार है उसकी वजह से मैं शादी तो करूंगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पे होगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। ये उस कागज़ में लिखा हुआ था और सोनू ये पंकज के पिताजी को दे देता है। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। वो कहते हैं कि तुम वापस जाओगे तो वो लोग तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, और वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये शादी जैसे हो रही है इस शादी को ऐसे ही होने देते हैं और ये बात हम किसी को भी नहीं बताते हैं। पंकज कहता है तुम तो पहले ही मंदिर में शादी कर चुके हो, मेरा समझ लो जो भी कुछ हो रहा है वो फर्जी है और मैं उसे शादी करके लाऊंगा और उससे पूछूंगा, और अगर वाकई में वो लड़की तुमसे प्यार करती होगी तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा ही होता है। पंकज उसे लाख समझाने की कोशिश करता है, उसे डराता है, धमकाता है, उससे कहता है कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सीमा जो थी वो अपनी बात पर अडिग थी और वो सोनू के अलावा किसी से शादी करना नहीं चाहती थी। तो बाद में ये लोग मिल जाते हैं और सीमा को सारी बात बता देते हैं। पंकज के जो पिताजी थे वो जाने माने वकील थे। वो सोनू से कहते हैं कि वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर वो लोग तुम्हें दोबारा फर्जी केस में फंसाएंगे तो तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा
और जो सारे लोग होते हैं वो ताली बजाते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सोनू, सीमा और पंकज वहाँ बचते हैं। सोनू पंकज से कहता है कि यार तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। पंकज कहता है साले जाकर अपना हनीमून मनाओ और ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो, और तुम दोनों मेरे लिए भी ऐसी ही लड़की कहीं से ढूंढ कर लाओगे, मैं कुछ नहीं जानता। और ये कहकर पंकज कमरे से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये 2021 की बिल्कुल सच्ची कहानी है, हकीकत कहानी है और एकदम ऐसा ही हुआ है। लेकिन ऐसी कहानियाँ ना तो मीडिया में आती हैं और ना ही पेपर में छपती हैं। ये कहानी जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि मुझे ये कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को भी लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।